वालेकुम गाइस, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से। तो मेरे पास गाड़ी आई हुई है ग्रैंडी, टोयोटा ग्रैंडी। इसके अंदर मसला ये, एक तो ये माइलेज नहीं दे रही है, ठीक है, माइलेज काफ़ी ख़राब हो गई है इसकी। तो ये जर्नल ट्यूनिंग के लिए आई है। मैं आपको दिखा दूँ जर्नल ट्यूनिंग में क्या क्या होता है। जर्नल ट्यूनिंग में देखें, सबसे पहले तो जैसे कि मेरे हर वीडियो में मैं बताता हूँ, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है इसका, ये काफ़ी गंदा हो गया है। ये भी हालांकि गाड़ी चली हुई है, ये 45 चली हुई है, इतनी ज़्यादा चली हुई नहीं है, लेकिन ये चली है गंदे पेट्रोल में, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस सुपर पेट्रोल डाला गया है। सुपर पेट्रोल से होता क्या है, बेसिकली सुपर पेट्रोल जो है ना, आपके पिस्टन्स, आपके वॉल्व्स, आपके इंजेक्टर्स, आपके प्लग्स, इनको ख़राब करता है। वो ख़राब इस सूरत में करता है कि सुपर पेट्रोल जो है ना, कार्बन का रेशो उसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी वजह से आपके प्लग्स ख़राब होते हैं और वॉल के ऊपर कचरा कार्बन आ जाता है, पिस्टन के ऊपर टॉप पर कार्बन आ जाता है। तो उसकी वजह से गाड़ी प्रॉपर माइलेज नहीं देती, प्रॉपर आपकी गाड़ी जो है ना शूट नहीं पकड़ती, और ये सारे मामला आते हैं सिर्फ पेट्रोल का। कभी भी आपके पास ग्रैंडी हो या आपके पास 1.3 हो, 1.8 हो, तो उसके अंदर कोशिश कर लिया करें कि उसके अंदर जो है ना पेट्रोल, अवल तो आयोक्टेन ना डलवाते हैं तो दोनों को मिक्स कराएं। देखें, नुकसान आपको आयोक्टेन से नहीं, आयोक्टेन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपकी गाड़ी अगर सुपर पे 10 की माइलेज देती है तो आयोक्टेन से आपकी गाड़ी 15 की माइलेज देगी। तो देखिए, कान को यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से पकड़े, बात वहीं आ जाती है, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, ये प्लग इसके निकले हैं, ये प्लग ख़राब है, प्लग हम इसमें चेंज करेंगे। देंगे प्लग यहाँ से शॉर्ट हो रहे हैं। शॉर्ट होने का मेन रीज़न ये है कि गाड़ी कंटिन्यू चलती रही है सुपर पे। सुपर पे होता ये है कि प्लग देखें, ये रेडियम प्लग कहलाते हैं। तो ये कंटिन्यू जो है ना जोर मार रहे होते हैं, आपके सिलेंडर के अंदर फ्यूल जाता है, प्लग स्पार्क करता है, फिर उसके अंदर आग लगती है। आग लगने की वजह से आपकी गाड़ी का पावर जनरेट होता है, पावर बनती है गाड़ी के अंदर, ठीक है, उससे आपकी गाड़ी चलती है, ठीक है। तो सादे पेट्रोल में होता ये है कि आग का रेशो कम होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका थ्रॉटल बॉडी कहलाती है, ठीक है। ये देखें इसकी कंडीशन, ये काफ़ी गंदा हो चुका है। और ये इसके इंजेक्टर्स हैं। इंजेक्टर में मैं आपको दिखा दूं कितना ज़्यादा कार्बन है। ये देख रहे हैं आप नीचे, ये सारा फ्यूल का कार्बन है ये, ठीक है। ये देखें, ये ब्लैक जब ये क्लीन होंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि गाड़ी इतनी चली भी नहीं है, लेकिन फ्यूल गलत डालने की वजह से जो है ना इसकी कंडीशन होगी ये। और ये मेन चीज़ है, इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहलाता है ये, ठीक है। इसकी कंडीशन भी काफ़ी बुरी है, इतनी बुरी है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो है ना, ये देखें मेरा उंगली, ये उंगली साफ़ है, ये चेक करें आप। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है ना ये तकरीबन 1-1.5 लाख चल गई है, लेकिन गाड़ी बेसिकली 1-1.5 लाख नहीं चली हुई है। ये 45-46 चली हुई है, लेकिन कंटिन्यू सुपर पेट्रोल डालने की वजह से ये इसके कंडीशन हो गए। ये होते हैं, ये इसको बोलते हैं एयर इनटेक मैनिफोल्ड। ये 4 जगहों से गाड़ी एयर लेती है, क्योंकि इंजन जो आपका चल रहा होता है वो बेसिकली खाली फ्यूल से नहीं चल रहा होता है, एयर और फ्यूल का दोनों का मिक्सचर होता है, तब जाके गाड़ी के अंदर कंप्रेसर बनता है, ठीक है। कंप्रेसर बनता है तो आपकी गाड़ी चलती है, रोड पे पावर बनती है गाड़ी की, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को कैंडली थोड़ा सा जो है ना, इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए। पेट्रोल आप हमेशा सुपर ही आयोक्टेन ही यूज़ करें, उससे आपका फ़ायदा है, ठीक है। एक तो गाड़ी आपकी स्मूथ चलेगी, दूसरा ये कि मेरा चेहरा आपको देखना नहीं पड़ेगा 1 से 1.5 साल तक। वो इसलिए कि आपको ट्यूनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ी ऑटोमेटिकली ट्यून ऑफ हो जाती है फ्यूल से। फ्यूल से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे काम आगे होता रहेगा मैं आपको स्टेप टू स्टेप दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका सामान अल्हम्दुलिल्लाह सामान सारे जो है ना वाशी हो गए। वाशी मतलब धुल गए सारा। ये इसका है ऑक्सीजन सेंसर, ये भी क्लीन हो गया, ठीक है। प्लग्स इसके ख़त्म थे, प्लग्स हम लोग नए डाल रहे हैं, ठीक है। जो जनरल नंबर है वो इसका ये नंबर है, ठीक है। आप नंबर देखें ज़रा गौर से, ठीक है। पहले जो लगे हुए थे वो गलत प्लग लगे, गलत लगे हुए थे। पहले वाले प्लग उठाओ एक दाना मुझे, वो मैं आपको बता दूँ। वो लगे हुए थे रेजर रेडियम देखें, इसे कहते हैं, डबल टिप होती है, इसको कहते हैं रेजर रेडियम।
और ये सिंगल टिप होती है, इसको कहते हैं रेडियम। ठीक है, ये वाले प्लग चेंज कर रहे हैं। मैनिफोल्ड इसका जो है ना हम लोगों ने क्लीन कर लिया है। मैनिफोल्ड मैं आपको दिखा दूं, आपने पहले भी चेक किया था, अभी भी आप देख लें, देखें नीट एंड क्लीन हो गया है। ये है एयर इनटेक मैनिफोल्ड इसको कहते हैं। यहाँ से गाड़ी लेती है सांस। ठीक है, जब ये चोक होगा, इसके अंदर मट्टी होगी तो प्रॉपर गाड़ी सांस नहीं लेगी। सांस नहीं लेगी तो जाहिर सी बात है गाड़ी प्रॉब्लम करेगी, या माइलेज गलत देगी, या आपके गियर सही प्रॉपर टाइम पर शिफ्ट नहीं होंगे, ये मामला आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आ गया इसका थ्रॉटल बॉडी। थ्रॉटल बॉडी भी ये है इसके इंजेक्टर्स। ठीक है, इंजेक्टर भी हम लोगों ने वॉश कर लिए हैं। और मेन चीज़ है यहाँ की जगह, ये एयर इनटेक मैनिफोल्ड के जो है ना ये जगह है, यहाँ से गाड़ी एयर लेती है। ठीक है, जो पेट्रोल का इंजन होता है बेसिकली वो खाली फ्यूल से नहीं चलता। मैं आज आपको बता दूं, फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है, फिर उसके बाद आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, आपकी गाड़ी पावर जनरेट करती है। ठीक है, ये इन दोनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ मिलाप होता है, खाली फ्यूल से भी नहीं चलती। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी काम होता जाएगा तो स्टेप टू स्टेप मैं आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, और ये भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या चीज़ कर रहा हूँ, कैटलिक किस तरह वॉश कर रहा हूँ, किस चीज़ से वॉश कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ऑयल हमने इसके अंदर यूज़ किया है शेल का। उठाएं ज़रा, ऑयल का ग्रेड भी मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेड मैंने किस लिए यूज किया है कि गाड़ी चली हुई है 45 माइलेज। ऑयल आपका मोटा होता जाएगा, इस नंबर को जितना आप कम करते जाएंगे आपका ऑयल पतला होता जाएगा। आपकी गाड़ी 0 मीटर होगी तो 020 आप डाल सकते हैं, 040 डाल सकते हैं, इससे कम ग्रेड नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, इन चीजों का खास ख्याल रखा करें, इससे आपकी गाड़ी जो है ना मेंटेन रहेगी। ठीक है, आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस देगी, आपकी गाड़ी एवरेज माइलेज अच्छी देगी। और दूसरा ये है कि फ्यूल का खास ख्याल रखें। देखिए बेसिक चीजें 3 है, इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी गाड़ी मेंटेन रहेगी, सही चलेगी। नंबर 1 फ्यूल, कोशिश ये किया करें कि फ्यूल जो है ना मिक्स करके चलाएं, या हाई ऑक्टेन चलाएं, हाई ऑक्टेन नहीं चलाते तो मिक्स करें। नंबर 2 आपकी गाड़ी का जो है ना ऑयल का खास ख्याल रखें। नंबर 3 आप अपनी गाड़ी को जो है ना ट्यूनिंग वगैरह एक चीज का खास, ऑयल का ट्यूनिंग का इसका खास ख्याल रखें। ये 3 बेसिक चीजें होती हैं, इनका आप ख्याल रखेंगे तो आपकी गाड़ी आपका ख्याल रखेगी। ठीक है, एग्जॉस्ट क्लीन हो गया, इसके प्लग्स लगा दिए। ठीक है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गई, बाकी जो है ट्यूनिंग की चीजें सब कुछ हम लोगों ने क्लीन करके फिटिंग कर दी। अब इसकी बारी है कैटलिक कन्वर्टर की। ठीक है, कैटलिक मैं क्लीन करता हूँ, मैनुअली तरीके से नहीं करता, मशीन से करता हूँ। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह क्लीन होता है, क्या होता है। उठाओ जरा पाइप, ये सारी चीजें आपको कैटलिक के बाद फिर जो कंप्यूटर के काम है वो करेंगे। उसके बाद जो है ना रूम वगैरह धोएंगे, फिर गाड़ी फुल एंड फाइनल है, तैयार है। ठीक है, ये जो पाइप होता है ये नोजल लगी हुई होती है बेसिकली, इसमें पहले ठंडा पानी आता है, उसको वॉश करता है, फिर केमिकल आता है। ठीक है, फिर गर्म पानी आता है, फिर केमिकल आता है, फिर जो है ना ठंडा पानी आता है। पीछे सलेंसर में पाइप लगा हुआ होता है ताकि गंद ना आए, ये सलेंसर में जाता है। ठीक है, ये हमने डाल दिया यहाँ पे सलेंसर में, जहाँ आपका ये लगा हुआ होता है, क्या कहते हैं, उसके ऊपर से हट जाओ, उसको छुड़ाओ। ठीक है, जहाँ आपको ऑक्सीजन का सेंसर लगा हुआ होता है वहां ये अंदर आ जाता है। ठीक है, ये हमने डाल दिया अंदर। फिर हमने गाड़ी सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे हमने ये गाड़ी सेलेक्ट की टोयोटा। ठीक है, ये लिखे हुए हमने सेलेक्ट की टोयोटा। ठीक है, ये है 1.8 ये लिखा हुआ। ठीक है, हमने जैसे 1.8 को क्लिक करेंगे ये मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ये हमने ऑन हो गई मशीन, अब इसका काम चालू है। ठीक है, ये वहां लगा हुआ है मशीन, ये देखें ये चल रही है, ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लो, मशीन ये चल रही है, चलाओ। और पीछे मैं आपको दिखा दूं सलेंसर में क्या लगता है, आ जाओ। सलेंसर में एक पाइप लगता है ताकि जो केमिकल है, पानी है, ये पाइप लगता है सलेंसर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ से जाता है इसके अंदर, ये आपके सलेंसर के पानी को सक कर रहा है, शोर ज्यादा है। बाकी के सारे ट्यूनिंग के काम खत्म हो गए, अब इंजन को जो है ना रूम को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, फुल ट्यूनिंग के अंदर हम लोग रूम सारा धो धा के देते हैं। रूम मट्टी के तेल वगैरह से नहीं धोते,
इंजन डिक्रीजर है, हम लोग इससे धोते हैं। ठीक है, इससे धो के पानी मारूंगा, फिर आपको चेक कराऊंगा। अभी ये मार के थोड़ी देर छोड़ दिया है ताकि इसके पुराने जो जिद्दी दाग हैं, वो जिद्दी दाग तो आपको पता है सर्फ एक्सल से ही हटते हैं, ये सर्फ एक्सल का ही काम करता है। ठीक है, तो थोड़ी देर मार के ये छोड़ देते हैं, फिर गाड़ी को करते हैं आगे, क्योंकि शॉप के अंदर है, यहाँ नहीं मार सकते पानी। अब इसको धोएंगे पानी से। केटलिक हम लोगों ने क्लीन कर दिया, आगे आने दो गाड़ी। तो गाइस अब इसके नंबर है पानी का। ठीक है, अब इसको मारते हैं पानी। ठीक है, ये पानी मारते हैं इसको पहले। ये देखें, ये हो गई फुल ट्यूनिंग। फुल ट्यूनिंग के अंदर हम ये सारी चीजें करके देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मार लेते हैं यहाँ पे पानी। फिर गाड़ी हैंडओवर करते हैं। ऐसे गाड़ी तैयार होगी, जर्नल ट्यूनिंग हो गई। देखें, रूम भी इसका वॉश हो गया है, ये आप कंडीशन देख सकते हैं रूम की। रूम हम लोगों ने प्रॉपर सारा वॉश करके क्लियर करके दिया है। कंप्यूटर के देखें ये काम है, सारे ECG वगैरह, ये दिल की धड़कनें गाड़ी की सब कुछ चेक हो रही है कि दिल की धड़कनें ज़्यादा नहीं है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं है, इसको शुगर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ECO पे लगा के हम लोग स्कैनर पे लगा के ECO से चेक कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ओके हैं। बस कैंडी मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट फॉलो कर लिया करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दिया करें, और दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।